हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम समझेंगे गणित में लाभ हानि से संबंधित एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के बारे में। देखिए, ये जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, इस प्रकार का प्रश्न आपका कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम हो उसमें जरूर ही आता है। और मैं इस प्रश्न को आपको दो ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा जो इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक होंगी जिसे आप कभी भी नहीं भूल सकते। इसलिए इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, यदि 25 संतरों का क्रय मूल्य को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम सीपी, 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए, हमारे पास काय के बराबर है, यानी कि 25 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, हमें क्या बताना है इसमें कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे। देखिए, ट्रिक नंबर 1 है। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे इसे 25, क्योंकि 25 संतरे हमने क्या किए, क्रय किए। क्रय का मतलब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। इसे लिख सकते हैं हम सीपी। लिखा हमने 25 गुणा सीपी। अब ये किस चीज के बराबर है, हमारे पास 20 संतरों के विक्रय मूल्य के। हम लिखेंगे 20 गुणा विक्रय मूल्य को लिखते हैं हम एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब देखिए, हम इसमें काय का मान निकालेंगे, सीपी का और एसपी का हम मान निकालते हैं। तो हम सीपी को लिखेंगे सबसे पहले सीपी, और ये एसपी कहाँ लाएंगे, इसके बटे में लाएंगे। कितना होगा, एसपी बराबर का निशान, यहाँ हमारे पास कितना है 20, और देखिए इसके बटे में हमारे पास क्या आएगा 25। तो हम 25 लिखेंगे। इसे आप 5 से कैंसिल करेंगे। देखिए, काटेंगे से 5 से, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो कितना है आपका 4/5। देखिए, हमें ये पता लगा कि हमने क्या किया, कोई वस्तु कितने रुपए की क्रय की, हमने संतरे 4 रुपए के, तो हमने बेचे कितने रुपए के, 5 रुपए के। यानी कि हमें इस पे ये पता लगा कि प्लस के 1 रुपए का क्या हुआ, इस पर हमें लाभ हुआ। लेकिन हमें बताना क्या, प्रश्न में हमें बताना कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर ये मालूम करता कि लाभ कितना होगा तो आप बता दें कि 1 रुपए का लाभ होगा, लेकिन प्रतिशत में मालूम किया तो आप किस तरह से करेंगे। देखिए, हम लिखेंगे अब लाभ प्रतिशत। देखिए, हमारे पास लाभ प्रतिशत हो या फिर हानि प्रतिशत, तो हम जो निकालते क्रय मूल्य पर निकालते, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर। तो हम सबसे पहले क्रय मूल्य लिखें, कितना है हमारे पास 4 रुपए है, और हमने वस्तु बेची कितने रुपए की, 5 रुपए की। तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ था, 1 रुपए का। तो 1 कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर, और गुणा में क्या लिखेंगे इसके हम 100, क्योंकि हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। अब 4 से हम इसे भाग करेंगे, 4 से 4 दूनी 8, बचा कितना 2 हो गया 20, 4 से 4 पंजे 20। तो इसमें हमारे पास कितने प्रतिशत लाभ हुआ, 25%। तो देखिए, ये हमारे पास पहली ट्रिक थी। अब हमारी दूसरी ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक नंबर 2। देखिए, इसमें हम किस तरह से करेंगे। हमने माना कि जो हमारे पास ये 25 संतरे, इसे हम x का मान मान सकते हैं। हमने लिखा कि x बराबर कितना हो गया 25। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास दूसरा मान क्या है, जो हमने विक्रय किया है, यानी कि बेचे हमने कितना 20, इसा मान लेंगे हम y का मान। तो y का मान कितना हो गया हमारे पास 20। तो देखिए, सबसे पहले हम दूसरी ट्रिक के लिए क्या किया, हमने जो हमारे पास क्रय मूल्य था 25 रुपए, हमने उसे x का मान माना। जो हमारे पास विक्रय मूल्य था दूसरा, यानी कि हमने उसे काय का मान माना, y का। तो हम अब करेंगे, देखिए हम लिखेंगे ट्रिक के माध्यम से, यानी कि x माइनस के y बराबर हमारे पास कितना होता है y, और गुणा का निशान कितना लिखेंगे हम 100। देखिए, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। x का मान हमारे पास 25 माइनस y का मान कितना 20, और बटे में क्या लेंगे हम 20, और गुणा कितना आएगा आपका 100। तो देखिए, इस वाली विधि से जो, यानी कि ट्रिक से जो हमारे पास आएगा, इसका डायरेक्टली प्रतिशत लाभ निकल कर आएगा कि प्रतिशत लाभ कितना हुआ इस पर। तो देखिए, 25 में से 20 घटा कितना बचा 5, और बटे कितना आएगा 20, और गुणा 100। 25 से कैंसिल करेंगे, 25 चौक 100, तो कितना बचा हमारे पास 4 बचा। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये 20 था, सॉरी कितना लिखा होता 20, यानी कि 20 से हम इसे भाग करेंगे, 20 पंजे कितना होगा 100, 5 बार गया हमारा ये। अब 5 की 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा आपका 5 पंजे 25। तो इस पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ, 25% लाभ हुआ। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।